किशनपुर गांव में एक बहुत ही सुंदर हवेली थी, पर उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। वह गांव के आते जाते व्यक्ति को जो उस रास्ते से गुजरता उसे मार डालती थी। उसे कतई पसंद नहीं था कि इस गांव में उसके अलावा और कोई रहे। न जाने कितनी बार मैंने इस गांव वालों को समझाया कि मेरे गांव से निकल के चले जाओ, पर कोई समझता ही नहीं। और तो और मेरी हवेली के पास से गुजरता है। यह मेरी हवेली है, इस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। जो इस गांव से नहीं जाएगा उस सब की मौत धीरे धीरे हो जाएगी। मैं सबको मार डालूंगी। किशनपुर गांव के पास ही के गांव में चिंटू और पिंटू दो दोस्त रहते थे। अरे यार चिंटू, न जाने कितने दिन बीत गए, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। क्यों न इस सप्ताह हम लोग कहीं घूमने चले? क्या कहते हो तुम? हाँ हाँ पिंटू, लेकिन जब घूमने ही जाना है तो कोई अच्छी सी जगह चलेंगे। हमने सुना है अपने गांव के पास ही के गांव में किशनपुर गांव है, जहाँ एक भूतिया हवेली है। कहा जाता है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है और जो कोई भी उस गांव के आसपास भी गुजरता है उसे मार डालती है। क्यों ना हम लोग उसी गांव में चले, थोड़ा सा घूम भी लेंगे और घूमने का कुछ फायदा भी तो होगा, मजा भी खूब आएगा। चलो वहीं चलते हैं। अरे नहीं नहीं चिंटू, तुम्हें तो पता ही है मुझे ऐसे ऐसे जगह से बहुत डर लगता है। हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं पिंटू, चलेगा तो यहीं चल, वरना मैं कहीं नहीं जा रहा। चलना है तो चल। ठीक है चिंटू, वैसे भी तुम्हारी जिद के सामने मेरी चली ही कब है जो अब चलेगी। चलो। चिंटू और पिंटू दोनों किशनपुर गांव के लिए निकल जाते हैं अपने गांव से। थोड़ी ही देर में चिंटू और पिंटू दोनों किशनपुर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है। सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जल्दी पूछिए। शाम होने वाली है, मुझे घर निकलना है। क्या तुम इस गांव की हवेली के बारे में कुछ बता सकती हो हम लोग को? हम लोग इस गांव में घूमने आए हैं। उस हवेली के बारे में? नहीं, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। पता है, जो उस हवेली के रास्ते से भी गुजरता है उसे चुड़ैलनी मार डालती है। हाँ, उस हवेली में एक चुड़ैलनी है जिसे थोड़ा सा भी पसंद नहीं कि इस गांव में कोई आ रहे या उसकी हवेली के आसपास से भी गुजरे। इसके पीछे क्या रहस्य है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इतना सुन रखा है कि कोई भी उस हवेली में जाता तो वो कभी वापस आता ही नहीं है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भी भला होता है क्या? ये 21वीं सदी है, ये भूत प्रेतों पर अब कोई विश्वास नहीं करता। अच्छा, तो ऐसी बात है। लग रहा है कि तुम लोगों की भी मौत निश्चित ही है। रहने दो, मैं चलती हूँ। घर पे माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वैसे भी शाम ढलने के बाद आपको इस गांव में कोई नजर नहीं आएगा। सब अपने अपने घर में रहते हैं। आपकी भलाई इसी में है कि किसी के घर पे ठहर जाइए। घूमना भी है तो कल सुबह में घूम लेना। वह लड़की इतना कहकर वहां से चली जाती है और चिंटू पिंटू उसकी एक बात नहीं मानते और हवेली के अंदर चले आते हैं। चिंटू, मुझे लगता है कि वह लड़की सही ही कह रही थी। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर भी लग रहा है। अभी भी समय है, वापस लौट चलो। अरे कितना डरपोक है रे तू पिंटू, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो अकेला भी चला जाऊं। जब हम लोग घूमने ही आए हैं तो घूम के निकल जाएंगे थोड़ी देर में। तुझे यूं ही डर लगता रहता, इतना बड़ा हो गया फिर भी डरता रहता है, डरपोक कहीं का। इतना कहकर चिंटू और पिंटू दोनों हवेली के थोड़ा और अंदर जाते हैं। उन्हें वहां पर एक भयंकर चुड़ैल खड़ी दिखती है। ए धूर्त व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? इस रास्ते से भी कोई गुजरता तो मैं उसे मार डालती हूँ, और तेरी इतनी हिम्मत कि इस हवेली में आ जाएगा तू? तेरी मौत भी पक्की है। ये मेरी हवेली है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं मार डालूंगी तुझे। क्या सच में चुड़ैल होती है? इसका मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सच में चुड़ैल होती है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम गांव के हर व्यक्ति को क्यों मारना चाहती हो?
मुझे सारे पुरुषों से नफरत है। एक जमींदार ने धोखे से मेरी यह घर खरीद ली और मुझे मार भी डाला और मुझे उस घर का पैसा भी नहीं दिया। तभी से मुझे पुरुषों से नफरत है, वे धोखेबाज होते हैं। इसलिए जो भी पुरुष मेरे सामने आता है मैं उसे मार डालती हूँ। मैं तुझे भी मार डालूंगी। क्यों आया मेरी हवेली में? ये मेरी हवेली है। वह चुड़ैलनी चिंटू पिंटू को और कुछ बोलने का मौका भी नहीं देती है और उन दोनों को मार डालती है। मेरी हवेली में जो भी आएगा उसका यही हश्र होगा। कोई भी नहीं आ सकता मेरी हवेली में। ये मेरी हवेली है। आज रात को मैं खूब नाचूंगी। तनक दिन था। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।